समय हमारे साथ मौजूद है एक पीड़ित परिवार जो प्रशासन व्यवस्था का मारा और जो सरकार की रणनीतियों का शिकार हुआ है। जी हाँ, इस देश में एसटी एससी माइनॉरिटी अगर आप हैं तो आपको इंसाफ भी कैटेगरी के और जाति के आधार पर मिलेगा। आइए हम जानते हैं इस परिवार के साथ किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था की रणनीतियाँ और उनका काला चेहरा भयावह तरीके से स्थिति इनकी कर दी गई है कि आज इनको इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आई हैं? तिलक नगर से। क्या हुआ है आपके साथ? मेरी बहन को मारा गया है। 3 तारीख को वो काम के लिए निकली, उसके बाद वो घर नहीं आई। कितने साल की थी आपकी बहन? 25 साल की। क्या लगता है आपको, क्या इस चीज़ की वजह क्या रही है? इस चीज़ की वजह ये रही है, उन लोगों का मन खराब हुआ, मेरी बहन के साथ गलत चीज़ हुई है तभी उसको मारा गया, वरना मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। आपने पुलिस कंप्लेंट करी? पुलिस कंप्लेंट करी, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने जो बोला, उनको बुला के जो मेरी बहन की डेड बॉडी दिखाई, वो उसी बात को सच माने। हमारी कोई बात सुन के राजी नहीं हो रहा। तो ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। आप पीड़िता के फादर पापा हूँ मैं। ये देखिए, पीड़िता के फादर हैं हमारे साथ, पिताजी हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी बेटी का आखिर पीछे की क्या वजह रही। मैं अपने बच्चों के लिए काठमांडू गया था काम करने के लिए, जी। ठीक है ना। मैं काठमांडू में मुझे खबर मिली और मैं शुक्र को वापस होके आया। ये पापा मेरे थे ही नहीं। थे नहीं था मैं। हम सिर्फ 4 बहन 5 यानी बहन कि थे यहीं 23 पे तारीख घर को पे। मैं था नहीं, काठमांडू में था। जी। हाँ जी। जब मेरे बच्चों ने मुझे खबर दी तो मैं बुध को बैठा और शुक्र को मैं वापस दिल्ली आया 11 बजे। मतलब जब आप आए तो आपकी बच्ची मर चुकी थी? मेरे पास और नहीं उनको थी। मिली भी नहीं, डेड बॉडी भी नहीं मिली। उन लोगों ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करवा के और केस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस वाले सारी। जब हम उनके घर भी गए, उन्होंने हमें घर आने के लिए मना कर दिया कि आप हमारे घर नहीं आ सकते हो, हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको कोरोना हो जाएगा। तो आपने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करी? कंप्लेन करी, उन्होंने सिर्फ हमारे बयान लिए कि आपकी बहन कितने दिन से वहाँ काम कर रही थी, कितनी बड़ी थी, आपके पापा कहाँ हैं, बहन भाई कितने, बस। इसके अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आपके पास कुछ लिखित में पेपर वगैरह है? ये मेरा सारा पेपर है, कैसे मेरी बहन को फ़ोन आया, मेरी मासी को फ़ोन आया। इन्होंने एप्लीकेशन दी है लेकिन प्रशासन व्यवस्था इनकी नहीं सुन रहा है और इसमें लिखा है कि इनकी बहन को इंसाफ मिले, लेकिन हम सरकार से, प्रशासन व्यवस्था से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले भी हमसे झगड़ा कर रहे हैं, वो भी नहीं सुन रहे कि तुम्हारी बहन ने खुद फांसी लगाई है। बल्कि उनको ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, उनसे पूछना चाहिए। उनके घर में रह रही थी, जब 25 साल से मेरे साथ रह रही थी। अगर वो गलत करती तो वो अपने घर में करती, डिप्रेशन में होती तो वो अपने घर में करती, किसी दूसरे के घर में फांसी नहीं लगाती। वो किसी दूसरे के यहाँ पे काम करने जाती थी। लॉकडाउन के चलते मेरी बहन ने वहाँ काम लगाया, 24 घंटे का था वो काम, वहीं रहते थे। उन्होंने वहाँ पे फांसी लगाई। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ मेरी बहन के केस चले, ताकि जिसने भी उसके साथ दुष्कर्म किया उसको सज़ा मिले। पूरे केस का मामला क्या है असल में? आप बताइए कि पूरे केस का जो मसला है, किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी और कैसे कैसे आपको, चाहे पुलिस स्टेशन हो चाहे हॉस्पिटल हो, किस तरीके से चीज़ों का सामना करना पड़ा? मेरे को 23 तारीख की सुबह फ़ोन आया मेरी मासी का कि पूजा से आपकी बात हुई बेटा? मैं कहा नहीं हुई है, कि पूजा गेट नहीं खोल रही है। उसने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन उठाया, मेरी मासी ने बोला कि उसने कुछ कर लिया है वहाँ पे। तो मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया कि संदीप जल्दी से आप गाड़ी लेके आओ, मुझे लेके चलो पूजा के पास। तो वो दोनों मेरे छोटे भाई पहले वहाँ चले गए, मुझे लेके नहीं गए हैं। उन लोगों ने मेरी बहन को ऊपर नहीं जाने दिया, वो भाइयों को, दोनों भाई छोटे मेरे नीचे ही खड़े रहे। पुलिस वाले उन्होंने बुलाए, उन्होंने उसको उतारा, हमें दिखाया तक नहीं हमारी बहन कैसे लटकी है, कैसे ऊपर है, क्या कुछ नहीं। बस मेरे भाइयों को साइड में खड़ा करके पुलिस वाले मेरी बहन को उतार के ले गए। हमें वहाँ घर पे भी नहीं पहुँचने दिया, हमें घर पे भी नहीं पहुँचने दिया। पूरी फैमिली को उन्होंने हॉस्पिटल में हमारी बहन को एडमिट करवा दिया कि उसमें सांस चल रही है, जबकि वो कहीं पे मर चुकी थी। फिर हम उसके घर वापसी आए, ठीक है। मैंने फ़ोन किया 100 नंबर पे कि हमारी कंप्लेंट लिखो आप यहाँ से। उन्होंने मना कर दिया कि आपकी बहन ने खुद फांसी लगाई है, वो लेटर लिख के गई है। उसकी डायरी को देख के उसको लेटर बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई डिप्रेशन में नहीं थी। फिर भी हमने उससे बोला कि आप हमारी कंप्लेंट लिखो, उन्होंने कंप्लेंट लिख ली, साफ मना कर दिया, मैं कंप्लेंट नहीं लिख सकता क्योंकि वो आपकी बहन डिप्रेशन में थी। हमसे पुलिस वाले ने भी बदतमीज़ी की, उसने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की, मेरी मासी से भी बहुत बदतमीज़ी से बात की और मेरे से भी। फिर हमें वो पुलिस स्टेशन ले, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में बदतमीज़ी की उनका नाम क्या था? विनोद।
उस हवलदार, कांस्टेबल थे। कांस्टेबल हवलदार था। 100 नंबर पे कॉल किया था मैंने, तब वो यहाँ आया था रजौरी गार्डन में। हमसे बोलने लगा तेरी बहन ने खुद फांसी लगाई। जब हमने ये बोला तुम बैठे थे वहाँ, तो उसने बोला नहीं, वो लेटर लिख के गई है कि वो खुद उस फांसी लगाई है, डिप्रेशन में थी तुम्हारी बहन। हमने उससे बोला, मैं कहा आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ भी, कि उन्होंने जब कुछ किया ही नहीं तो हम उनसे क्या बोल सकते हैं। वो हमसे बदतमीजी कर रहा था बस। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पे दीपक जो जिसके हाथ में केस था वो आया, इंस्पेक्टर। उसने जल्द से जल्द वो करवाया पोस्टमार्टम, और उसके बाद बॉडी हमें दे दी। कोई फ़ोटो नहीं लेने दिया, हमें देखने नहीं दिया, कुछ भी नहीं करने दिया। हम सिर्फ 2 बहनें थे और दोनों हमारे छोटे भाई और मेरी मासियाँ बस। पापा भी मेरे 3 दिन बाद आए हैं। मेरी बहन को लास्ट टाइम देखा भी नहीं मेरे पापा ने। आपका 25 मेरा नाम पिंकी मलिक है। 25 तारीख को हम जो है उनका नाम पूजा है। 25 तारीख को मैंने उसको, मेरी मासी ने फ़ोन किया कि आप हमें उस घर को दिखाओगे जिसमें मेरी बहन ने फांसी लगाई है। आपका कहना ये है उसने फांसी लगाई, हम उस रूम को देखना चाहते हैं। हम लोग जब गए उस घर में, उसमें 2 गेट थे, एक बाहर बाथरूम के अंदर भी 2 गेट थे। एक कोई भी बंदा इधर से भी यूज़ कर सकता है और इधर से भी। पुलिस वालों ने पूरे घर की वीडियो ना बना के सिर्फ उसके बैक की फ़ोटो खींची है, और गेट भी इतनी आसानी से खोल लिया उन लोगों ने, जैसे कि बस पीछे से कोई धक्का मार रहा हो, गेट खुल गया बस। हमने हर तरीके से वहाँ पे देखा। मेरी बहन अपने आप से फांसी नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। हाइट में वो 5 फुट की थी और पंखे की फुट कम से कम 10 से 12 की थी। वो नहीं उसका हाथ पहुँच, अगर वो चेयर पे भी खड़ी होती तब भी उसका हाथ नहीं पहुँच सकता था। मेरी बहन मेरे यहाँ आती थी हाइट में। ये देखिए, ये थी पूजा की बहन पिंकी। इनसे हमने बातचीत की, पूरा मसला क्या था ये जाना, और अस्पताल से लेके पुलिस स्टेशन तक सब लोगों ने इस केस को भ्रमित करने की कोशिश की है। बल्कि आप इस देश में बहुजन समाज से आते हैं और ऊपर से आप महिला हैं, तो आपको न्याय लेना या न्याय मांगना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फांसी लगाने से पहले उनके साथ दुष्कर्म किया हाँ, गया। किया गया। उसके फेस पे पूरे निशान थे, बॉडी पे निशान थे। डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ इनको, इसने खुद फांसी लगाई है। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। परिवार वाले नहीं थे वहाँ पे, परिवार वाले नहीं थे। परिवार वाले पहुँचे थे, परिवार वालों को ऊपर जाने नहीं दिया। प्रशासन था, पुलिस वाले थे, उन्हें हो गई थी कि आप नीचे दीजिए, हम काम कर लेंगे। चिल्लाने की इन लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहाँ पे बात करो। वो हमें वहाँ ले गए, लेकिन उनका घर तक नहीं दिखाया। आप क्या काम करते हैं? मैं जूते का काम करता हूँ। मेरे पापा शूज़ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे साथ तिलक नगर से एक पीड़ित परिवार हमारे सामने था, और ये इस तरीके से अपनी बेटी को तो खो चुके हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। मतलब अपनी मृत बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन प्रशासन व्यवस्था इनके लिए नए नए रास्ते और नए नए बैरियर बना रही है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने लिखित रूप में अपनी सारी चीज़ें लिख कर दी पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वाले इनको भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि इस देश में अगर आप गरीब हैं और ऊपर से आप बहुजन समाज से आते हैं, तो आपको इंसाफ मिलना मुश्किल है। आप लोगों से अपील करती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों की किसी तरीके से मदद कर पाएँ तो आप आगे आइए, कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। उसके लिए चाहे आप प्रशासन व्यवस्था हो, हमारी सरकार हो, अगर उस बहुजन बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसे सुसाइड करने के ऊपर उसे उल्टा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आप प्रशासन व्यवस्था से नेशनल दस्तक की अपील है कि आप सच्चाई को दिखाएं, इस केस की जड़ तक जाएं, और अन्यथा इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, मैं बस इतना ही कहती हूँ, उन लोगों को पकड़ा जाए ताकि उनसे पूछताछ की जाए क्या किया उसके साथ। हम जब 25 तारीख को उसके घर गए थे ना, गेट था, गेट के अंदर कमरा, फिर वॉशरूम के अंदर 2 गेट, ताकि दूसरा बंदा वहाँ से आया और हमें दिखाया गया कि हमारी बहन ने फांसी लगाई। अब बस इसी पे बात की जाए ताकि मेरी बहन को इंसाफ मिले। ये देखिए, ये पीड़िता की बहन है और इन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई दी, जाहिर कर दी। और सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि वो चाहे तो प्रशासन व्यवस्था को कमज़ोर बना सकती है, सच्चाई के खिलाफ सच्चाई को दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है और झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। अगर उस बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत हुआ है, तो मीडिया का काम है, हम लोगों का काम है कि हम सच्चाई को दिखाएं और पीड़ित परिवार की बेटी को, बहुजन समाज की बेटी को इंसाफ दिलाएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।